हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रो कंपनी को। ग्रो कंपनी की आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसे लेटेस्ट अपडेट निकल कर आते हुए दिख रही है, और यदि इस कंपनी को आप लोग देख रहे हो तो 21 नवंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। इसी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स डेट आ चुकी है। इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स कब और किस तरीके की रिपोर्ट होती हुई दिखेगी उनके बारे में बात करेंगे। और यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की क्या कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए दिख रही है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के बारे में बात करें तो निफ्टी में यहाँ पे लगभग आपको कल जो गेन दिखी थी लगभग उसी गेन को यहाँ पे पूरी तरीके से आज के डेट में यहाँ पे पूरी निफ्टी ने ड्रॉप करी है। और निफ्टी में लगभग 0.40% की गिरावट साथ 103 पॉइंट्स की यहाँ पे ड्रॉप दिखी है और लगभग 25,910 की यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग दिखी है। यानी कि निफ्टी के बारे में बात करें तो पहले भी हम लोग डिस्कस किया 26,000 के ऊपर रहती है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगी और अपनी क्लेम जो करने जा रही थी ऑल टाइम हाई को निफ्टी ने पूरी तरीके से रिक्लेम करते हुए नहीं देखी है। लेकिन अभी यदि हम लोग देखें तो लगभग इस कंपनी की जो निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी बनी रहती है तब तक यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनी रही है। इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट में जिन कंपनियों की क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आ रही है उसमें आप लोगों को अच्छी ग्रोथ और पोटेंशियल यहाँ पे दिखेगी। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें यहाँ पे इस कंपनी को देखने से पहले निफ्टी की यदि हम बात करते हैं निफ्टी यहाँ पे अपने 25,800 के ऊपर अभी भी कारोबार करती हुई दिख रही है। फर्दर जो गिरावट आई है वो गिरावट लास्ट आवर में थोड़ी सी ज़्यादा दिखी है। यदि कल के डेट में एक पॉजिटिव मूव फिर से आती है तो यहाँ पे आपको निफ्टी में थोड़ी सी तेज़ी दिख सकती है। यदि हम लोग बात करते हैं तो जो एशियन मार्केट है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर दिख रही है। उस एशियन मार्केट की प्रेशर की डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको दिखी है। साथ साथ यूएस मार्केट की डेट की बात करें तो कल के डेट में क्लोजिंग यहाँ पे निगेटिव हुई थी और आज यूएस फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट साथ ही कारोबार होते हुए दिख रही है। इसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी पे निफ्टी पे हम लोगों को दिखी है अपनी मार्केट पे। यहाँ पे निकाई की बात करें वहाँ पे भी लगभग 3.22% की गिरावट देखी गई है। S&P 500 के बारे में बात करें तो 0.29% की गिरावट हम लोगों को दिखी है। ग्रो कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ग्रो कंपनी में अपने ऑल टाइम हाई को फिर से यहाँ पे बनाई है और आज के डेट में यहाँ पे लगभग आपको 193 रुपये 80 पैसे की यहाँ पे हाई बनी है और आज के डेट में 189 की क्लोजिंग देखी है। जिन्होंने आईपीओ से लेकर अभी तक होल्ड किए होंगे उनके पोर्टफोलियो में लगभग आपको 89% की गेन दिख रही होगी। यदि हम लोग गेन के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप के रिलेटेड हम लोगों ने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि लगभग इस कंपनी की जो आईपीओ आई हुई थी उस समय इस कंपनी की मार्केट कैप 62,000 करोड़ की निकल कर आ रही थी। अभी इस कंपनी की मार्केट कैप 1,17,000 करोड़ के पास हम लोग को जाते हुए दिख रही है। और जो हम लोगों ने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इस कंपनी की मार्केट कैप निकल कर आ रही है उस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स भी जस्टिफाई करनी चाहिए। कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें आप लोगों को ड्रॉप Q1 में दिखी थी, लेकिन इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स जो आने वाली है उसमें यदि कंपनी रेवेन्यू में गिरावट दिखाएगी तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी करेक्शन दिख सकती है। यदि कंपनी की रेवेन्यू में गिरावट नहीं आती है तो आपको इस कंपनी में अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे लगभग आपको फिर से इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो आप लोगों को बैलेंस होते हुए दिखेगी, जिसके कारण से इस कंपनी में अपसाइड मूव भी यहाँ पर दिख सकती है। यदि हम लोग नेट इनकम के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की उसमें आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई रेवेन्यू की गिरावट की इम्पैक्ट नहीं दिखी थी। लगभग 11.94% की ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे जंप दिखा था। ईपीएस में भी लगभग 3.28% की जंप दिखी थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में 25.43% की जंप और 41% की यहाँ पे लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आप लोगों को यहाँ पे मूव दिखी थी। जिस तरीके की जैसी मूव दिखी थी उस मूव के अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करते हैं तो अब आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स में इस कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट करके दिखानी होगी। साथ साथ इस कंपनी के नेट इनकम के बारे में बात करें उसमें आप लोग को रेवेन्यू में तो खास करके इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्यूएन की बेस पर काफ़ी अच्छी मूव यहाँ पे दिखाएगी, तो जाकर आप लोग को आने वाले समय में एक अच्छी मोमेंटम इस कंपनी में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। रही बात इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स के बारे में बात करने की तो यहाँ पे इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो आपको ग्रो की जो क्वार्टरली नंबर्स की अपडेट है वो 21 नवंबर को आपको आते हुए दिखेगी। यानी कि आपको फ्राइडे को इस कंपनी Q1 की नंबर्स रिपोर्ट करी जाएगी। यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपको इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स जो रिपोर्ट होने वाली है इस क्वार्टरली नंबर्स की रिपोर्ट में आपको इस कंपनी के मार्केट क्लोज होने के बाद फ्राइडे की यदि हम लोग बात करें क्वार्टरली नंबर्स आ जाएगी। यदि कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आती है तो नेक्स्ट वीक मंडे को आपको इम्पैक्ट दिखेगी। लेकिन यदि इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स मार्केट आवर में आती है और कंपनी की कॉन्फिडेंस रहेगी कि कंपनी के मार्केट आवर में आकर काफ़ी अच्छी मूव दिखा सकती है तो वहाँ पे इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स मार्केट आवर में भी हम लोग को आते हुए दिख सकती है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो आपके लिए इस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं या आप लोगों ने इस कंपनी में यहाँ पे होल्ड कर रखे हैं तो आपके लिए 21 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट
मिलते रहेंगे। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इस कंपनी में अभी भी यहाँ पे लगभग 220 के आसपास आप लोग को वैल्यूएशन वाइज यदि स्ट्रेच करती है तो ये कंपनी जाती हुई दिख सकती है, लेकिन उसके ऊपर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी हाई वैल्यू पे यहाँ पे हम लोगों को दिखेगी। तो उस हाई वैल्यू को यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग इस कंपनी की जो अभी मूव दिख रही है, इस मूव के अकॉर्डिंग बात करें तो इस मूव के अकॉर्डिंग आपको जो इस कंपनी की यहाँ पे जो मूव दिख रही है वो पूरी तरीके से क्वार्टरली नंबर्स के आने के पहले यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइस फैक्टर यहाँ पे होते हुए दिख रही है। इस प्राइस फैक्टर की मूव के बाद अभी आपको क्वार्टरली नंबर्स जो आती हुई दिख रही है उसमें कंपनी की रेवेन्यू और कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कंपनी की इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखनी चाहिए। वैसे भी ग्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की मार्केट कैप 1,70,132 करोड़ के पास हम लोग को आते हुए दिख चुकी है। यहाँ पे इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई 193 की बनाई हुई है। लो जिस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी उसी दिन यहाँ पे इस कंपनी ने लो बनाया था। अभी प्राइस अर्निंग 64 के पास दिख रही है। यदि हम लोगों ने एवरेज प्राइस अर्निंग की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के 20 के पास निकल कर आ रही है, लेकिन इस कंपनी की प्राइस अर्निंग 64 की है। लेकिन इस कंपनी की सेक्टर की लीडिंग प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनकी प्राइस अर्निंग 35 से लेकर 40 के पास निकल कर रही है। तो उसके दुगुने पे भी ये कंपनी जाती है तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज जस्टिफाई किया जा सकता है, यानी कि अभी भी इस कंपनी की 75 और 80 के आसपास प्राइस अर्निंग आपको जस्टिफाई होते हुए दिख सकती है, जिस तरीके की जैसी मूव दिख रही है। लेकिन यह सस्टेन करेगी या नहीं वो पूरी तरीके से कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पर डिपेंड करेगी। यदि कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स अच्छी नहीं आती है तो काफ़ी अच्छी करेक्शन भी दिख सकती है, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहनी होगी। यदि इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आ जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को सरप्राइजली आप लोगों को अच्छी मूव भी दिख सकती है, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहनी चाहिए। और यदि हम लोग देखें इस कंपनी की तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें हम लोग को दिख रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 50% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं 62.6% के पास है। कंपनी की प्राइस अर्निंग आपको यहाँ पे 21% के पास दिख रही है यहाँ पे इंडस्ट्री की। और कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स 21 नवंबर को हम लोगों को आते हुए दिखेगी। 21 नवंबर को इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करी जाएगी। इस यहाँ पे यदि आप इस कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं। पहले यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू 2022 में 427 करोड़ के पास थी। 23 में कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 1142 करोड़ के पास हुई और कंपनी की 24 में रेवेन्यू बढ़कर यहाँ पे 2794 करोड़ के पास हुई और कंपनी की अभी 25 में कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर लगभग आपको 461 करोड़ के पास हम लोग को आते हुए दिख रही है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में लगातार कंसिस्टेंट डबल होते हुए दिख रही है। ये डबल आप लोग कंटिन्यू करती है तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मूव यहाँ पे दिखेगी। जब से इस कंपनी के बारे में बात करें यहाँ पे पहले कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो माइनस में थे, लेकिन 35, 27, 62 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अभी कंपनी ऑपरेट करती हुई दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो पहले 30 करोड़ की प्रॉफिट थी, 400 यहाँ पे 58 करोड़ की। और इस कंपनी क्वार्टरली नंबर्स में जो ईयर की बात करें 24 में जो कंपनी ने आउटसाइड अपने इंडिया ऑफिस एस्टेब्लिश की हुई थी, इंडिया में लाने के लिए जो सेटलमेंट किया गया उसके कारण से कंपनी लॉस में यहाँ पे अपने नंबर्स दिखाया था और उसके बाद यहाँ पर 1824 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट करी थी। इस कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 5 ईयर की 112% की यहाँ पर दिख रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ की 45% के पास है। और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 113% की आपको ईयर की दिख रही है 3 ईयर की। और कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको 138% की दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी की यहाँ फाइनेंशियल हेल्थ जो कंपनी क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद यहाँ पर डिसाइड होते हुए देखिए, उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। क्वार्टरली नंबर्स 21 नवंबर डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, उस पर आप लोग को फोकस होनी चाहिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए।